बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दावत नूर में कहती हूँ आपको एक बार फिर से खुश आमदीद। जी, आज आपके लिए फ़ीमेल के लिहाज से एक बहुत ही ज़बरदस्त रेमेडी बताने जा रही हूँ। ये रेमेडी है लिक्योरिया, मतलब वाइट डिस्चार्ज के बारे में। ये बीमारी अब बहुत ज़्यादा कॉमन होती जा रही है और जिन लोगों को ये प्रॉब्लम होती है, यकीन जानिए उनकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा मुश्किल में होती है। मुश्किल में इस वजह से होती है क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमानों को अपनी 5 वक्त की नमाज़ पढ़नी होती है। तो जो ख़वातीन स्पेशली वर्किंग वुमन होती है या किसी और मसरूफियत की वजह से, तो बार बार उनका वज़ू इस वजह से कायम नहीं रह पाता और बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती है ये चीज़। और कभी कभार तो ये बीमारी इतनी बढ़ जाती है कि एक टेंशन सी और अजियत सी महसूस होने लगती है। लेकिन इस डिस्चार्ज का नॉर्मल होना और बॉडी से इसका निकलना एक नॉर्मल बात है। अगर ये बिल्कुल वाइट शक्ल में, इसमें कोई स्मेल नहीं है और इसकी वजह से आपको किसी किस्म की इरिटेशन नहीं है, तो ये एक नॉर्मल है। आप इसको कोई बीमारी ना समझे। इसका होना हमारे सिस्टम का एक लाजमी हिस्सा है, ये भी मैं आपको बता दूं। लेकिन अगर ये ज़्यादा हो रहा है, इसमें से स्मेल आ रही है और इसकी वजह से आपको जो है ना खारिश या किसी किस्म की एलर्जी हो रही, तब ये क्योरेबल है, मतलब इसका तब आपको इलाज करना चाहिए। तो ये अब आपको मैं बता देती हूँ। ये है गोंद कतीरा। आप देख लीजिए इसकी शक्ल, ये लाइट ब्राउन कलर का और इस तरह छोटे छोटे पत्थरों की शक्ल पे होता है और ये पंसार की दुकान से बहुत ईजीली मिल जाता है। गोंद के बारे में आपको डिटेल से बता रही हूँ, शक्ल बता दी, कलर बता दिया, आपको कहाँ से मिलता है ये भी बता दिया। क्योंकि जब मैंने जल्द हमल ठहराने की वीडियो में इतना डिटेल से गोंद को बताया, फुलेली के गोंद को, लेकिन फिर भी उसके बाद जितने क्वेश्चन मेरे पास आए, मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि क्यों लोगों को समझने में प्रॉब्लम हो रही। तो देखिए सब आपको बता रही हूँ। आपने इसको अच्छी तरह से वीडियो को बगैर स्किप किए हुए देखना है ताकि आपको किसी किस्म की प्रॉब्लम ना हो। और ये मेरे पास है मिस्री मेरे पास इस वक्त साबुत शक्ल में नहीं थी, ये भी पंसार से ईजिली मिल जाती है। और ये मेरे पास पिसी हुई है इस वक्त, तो मैंने आपको वो दिखा दी। ये दोनों चीज़ें आपने लेनी है और इन दोनों चीज़ों को आपने हम वज़न लेना है, ठीक है। पहले थोड़ी सी दवाई बना लीजिए और फिर आपको नेक्स्ट अगर ज़रूरत हो तो फिर आप बाद में और बना लीजिएगा। हम वज़न दोनों चीज़ों को आपने लेना है। और ये मिस्री इसलिए मैं इस दवाई के अंदर शामिल कर रही हूँ ताकि अब्जॉर्प्शन हो सके। हम में से आप लोगों को अक्सर लोग ये चीज़ बताना भूल जाते कि ये चीज़ें किस लिए। गोंद कतीरा कैल्शियम का एक बहुत ज़बरदस्त सोर्स है। हार्मोनल प्रॉब्लम को जो डिस्टर्ब होते हैं उनको बैलेंस करता है। और ये जो मिस्री है इस दवाई को बॉडी में अब्जॉर्ब होने में आपको मदद करेगा। जिस तरह से कैल्शियम बगैर विटामिन डी के अब्जॉर्ब नहीं होता, आपको जो आयरन है वो अब्जॉर्ब करने के लिए विटामिन सी की ज़रूरत होती, इस तरह हर चीज़ को अब्जॉर्ब करने के लिए उसके जो कैटलिस्ट होते हैं हमें वो भी शामिल करना होता है। तो पूरी डिटेल आपको बता दी। अब जो अगर इनमें से कोई बड़े बड़े पीसीज है तो उनको थोड़ा सा अमाम दस्ते में छोटा छोटा आप कर लीजिए और इस तरह से मिक्सी जार में डाल देना है। अगर आप बड़े पीसीज डालेंगे तो जार के ब्लेड ख़राब हो जाएंगे और फिर ज़बरदस्त किस्म की डांट आपको पड़ेगी। और जस्ट 1 मिनट भी पूरा नहीं लगेगा और ये बहुत आसानी से मिक्सी जार में आपका पीस जाएगा। पिसी हुई दवाई आपको बता देती हूँ, स्टोर करने का तरीका बता देती हूँ और मिकदार कितनी लेनी है, बस लास्ट तक जुड़े रहिएगा। ये देखें मैंने डाल दी है। आपने इसको स्टोर करना है किसी भी एयर टाइट डब्बे में, क्योंकि गोंद कतीरा मौजूद है तो अगर ज़रा सी भी ह्यूमिडिटी या मॉइस्चर इसको लगेगा तो ये आपस में जुड़ जाएगा और ये पाउडर वाली फॉर्म फिर इसकी नहीं रहेगी। इन दवाइयों को आपने अच्छी तरह से रेगुलर तौर पर यूज़ करना है। और ये मैं आपको बता देती हूँ, जो 20 साल से बड़ी बच्चियाँ हैं उनके लिए बता रही कि आपने ये छोटा वाला चाय का चम्मच आपने लेना है और इस तरह से लेवल करके इसको आपने लेना है। ये देखिए लेवल करके आपने इसको छोटे वाले चाय के चम्मच से लेना है। और डालना किस चीज़ में है, आपने ले लेना है 1 गिलास दूध। दूध आपका फ्रिज का ठंडा नहीं होना चाहिए, नीम गर्म हो या रूम टेम्परेचर हो तो ये ज़्यादा बेस्ट रहेगा क्योंकि वो बॉडी में जाकर अच्छी तरह से डाइजेस्ट हो सकेगा। लेकिन अगर उम्र है आपकी 12 साल 13 साल और इस तरह इतनी उम्र है तो फिर आपने ये देखे आधा चाय का चम्मच फिर आपने लेना है और इस तरह से दूध में आपने डाल देना है। यकीन जाने दूध को मीठा कर देता है, कोई इसकी स्मेल नहीं होती, कोई कड़वा टेस्ट नहीं होता, बल्कि दूध का जायका और अच्छा हो जाता है और खाने में ये बहुत ही ज़बरदस्त रहता है। और इन चीज़ों को जब आप लेते हैं ना, ये आपके तमाम हार्मोनल डिस्टर्बेंस को बैलेंस करते हुए अंदर और भी फ़ायदे देगा। आपकी वीकनेस, जोड़ों का दर्द, जो कमर का दर्द है, सब चीज़ों को ये सही कर देगा और जिस्म को एक ज़बरदस्त किस्म की ताकत बख्शेगा। तो ये होम रेमेडी बग़ैर किसी साइड इफ़ेक्ट के, बग़ैर किसी टेंशन के आप आसानी से ले सकते हैं।
होप करूँगी रेमेडी को आपने दे दिया होगा एक ज़बरदस्त सा लाइक। चैनल पर अगर नए हैं, दोस्ती हो गई पक्की, तो सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर जिसको भी ये प्रॉब्लम हो सदका जारिया की नीयत से उनके साथ शेयर कीजिएगा और मेरी बाकी रेमेडीज़ को विज़िट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इजाज़त चाहूँगी, दूसरी रेमेडी के साथ फिर हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़।